जारी किया गया है। जामा मस्जिद के पास जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज के चलते ये अलर्ट है। 10 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। मस्जिद के बाद संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी है। नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत जो सुरक्षा है वो खास तौर पर रखी जा रही है। पीएसी को तैनात किया गया। 10 कंपनियां लगाई गई है। जुमे की नमाज होनी है जिसके चलते अलर्ट बढ़ता जा रहा है। अलर्ट जारी किया गया है जुमे की नमाज के चलते। तो संभल में लगातार हलचल है। और जामा मस्जिद से जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, जुमे की नमाज है आज, क्या इंतजाम देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, संभल में जिस तरीके की हलचल है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि चाहे वो डीएम हो, एसपी संभल हो, एसडीएम हो, सभी लोग शाही जामा मस्जिद के आसपास है और लगातार फुट पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। और बीते दिनों सभी ने देखा हिंसा हो, और हिंसा होने के बाद चाहे वो धार्मिक स्थलों का निकलना, 19 कूपों को रिवाइव करना, तमाम ऐसी स्थिति हुई जिसके बाद इस तरीके का भी अलर्ट था कि किसी तरीके का प्रोटेस्ट या कोई हलचल या कोई भीड़ भाड़ शाही जामा मस्जिद के आसपास ना हो, उसी के लिहाज से इंतजाम किए गए। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि नमाजी शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है नमाज अदा करने के लिए। लेकिन आज इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आउटसाइडर्स को यहां पर ना हो, और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम कर रहा है। आप देखेंगे पुलिस बल यहां पर तैनात है। 10 पीएसी की जो कंपनी है उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और साथ ही रूफटॉप पर खास तौर से नजर रखी जा रही है कि ऊपर से शाही जामा मस्जिद के आसपास जितनी भी गलियां हैं वहां पर किस तरीके की मूवमेंट होगी, तो ऊपर से भी नजर रखा जा रहा है। अगर आकाश तस्वीरें दिखाएंगे तो सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। हर डायरेक्शन से नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग बाहर ना हो और अंदर जो नमाजी नमाज अदा करने जा रहे हैं वो आउटसाइडर्स ना हो। इसको लेकर खासी एक तरीके से जांच है वो की जा रही है। आप सीओ देखेंगे, एडिशनल एसपी देखेंगे, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दूं कि मंदिर को लेकर तमाम जो घटनाएं इन दिनों हुई संभल में कि उनके कपाट खुलवाए गए, दर्शन कराए गए, आकाश अगर आगे आएंगे तो और तस्वीरें हम यहां पर दिखा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मंदिर को लेकर हलचल हुई, 19 कूपों को लेकर हलचल हुई, किसी तरीके की गैदरिंग आउटसाइडर्स यहां पर ना पहुंचे उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि बाज वलियों से जो बैरिकेड है वो यहां पर साफ तौर पर लगाए गए हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। लोकल्स हैं, अमन कमेटी के जो लोग हैं, तो एहतियात बढ़ता जा रहे हैं यहां पर इस वक्त संभल के अंदर जुमे की नमाज के चलते। जतिन, बहुत शुक्रिया। सागर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और न सिर्फ संभल के अंदर, इसी तरीके से जो सनातन के सबूत हैं वो अमरोहा में भी मिल रहे हैं। वहां पर भी आखिर कैसे सनातनी जो सबूत हैं उन्हें कट्टरपंथी छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हुए नजर आए। अब बात अमरोहा की करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात बवाल होते होते बच गया। दरअसल हिंदुओं ने कई साल से बंद पड़े कुएं की खुदाई शुरू की तो मुस्लिम पक्ष भड़क गया। मुस्लिम समुदाय ने खुदाई करने से स्थानीय लोगों को रोकना चाहा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। बवाल और टकराव होता उससे पहले ही पुलिस पहुंची, तब जाकर विवाद थमा। जरा देखिए। आज से कुछ साल पहले सिर्फ संभल में ही सनातन पर प्रहार नहीं हुआ, यूपी के अमरोहा में भी सनातन के सबूत मिटाने की साजिश रची गई थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये कुआं कई सालों से अमरोहा के सुभाष नगर में बंद पड़ा है। लेकिन जब देर रात मोहल्ले के हिंदू समुदाय के लोगों ने कुएं की खुदाई शुरू की तो दूसरे समुदाय के लोगों ने तुरंत आपत्ति जता दी। और तो और, कुआं न खुद जाए इसके विरोध में दूसरे समुदाय के बड़ी संख्या में लोग आधी रात को अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल बिगड़ने लगा, कहासुनी होने लगी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आज से कुछ साल पहले कुएं की पूजा होती थी, लेकिन कुएं को दूसरे समुदाय के लोगों ने बंद करा दिया था। संभल में लगातार सनातन के तमाम जो सबूत हैं वो बाहर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इसकी लगातार जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर संभल में एक के बाद एक खुदाई जिस तरीके से बावड़ी की चल रही है, वहीं चंदौसी में फिर से एक कुआं बरामद किया गया। कुआं चंदौसी में फिर से मिला है, जहां पर कुएं की खुदाई अब जारी है। बावड़ी की खुदाई जिस तरीके से चल रही है, नया कुआं मिलने के बाद अधिकारियों की जो हलचल है बढ़ गई है।
बावड़ी का जो दौरा है वो करने के लिए अधिकारी पहुंचे। एएसआई की टीम भी लगातार कुओं की जो खोज है वो करने में संभल में जुटी हुई है। तो सबूतों को लगातार ढूंढने की कवायद, सनातन के सबूत जो संभल में किस तरीके से दफन कर दिए गए उन्हें निकाला जा रहा है। तो संभल को लेकर कहा जा रहा है कि 2025 यानी आने वाले समय में संभल एक नए तीर्थ के रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि लगातार खुदाई के दौरान कुएं और सनातन के सबूत वहां पर मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच खुदाई का काम लगातार जारी है और लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है, क्योंकि लोग वहां सनातन के सबूत मिलने के साथ साथ पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? सियासी वार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी सबूत हर रोज मिल रहे हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, असंख्य सनातनियों की आस्था पर हुए प्रहार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सनातन के और सबूत जुटाने की तलाश तेज हो चुकी है। इसी गलियारे में कहा जा रहा है कि राज परिवार के लोग, उनकी सेनाएं यहाँ पर आकर विश्राम करती थी। यही नहीं, एएसआई की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी के साथ ही साथ अब पूरे इस इमारत की कार्बन डेटिंग की जा रही है कि आखिर ये पूरी इमारतों के पत्थर, यहाँ का ढांचा आखिर कितना पुराना है, कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया गया है इसको बनाने में। वीडियोग्राफी की प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम अधिकारी देखिए अभी भी अंदर पहुंचे हुए हैं और सामने आपको सुरंग की देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ साफ तौर पर, जो कि इस छोर से खत्म होकर अगले छोर से यहाँ पर निकलती है ये गलियारे। और यही नहीं, अंदर जो है अन्य जो सुरंगें उसकी भी खुदाई इस समय जारी है। तमाम अंदर अधिकारी जो अभी भी इस पूरे बावड़ी की वीडियोग्राफी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसकी पूरी जांच की जाए। चंदौसी में जिस 150 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई जोरों से चल रही है, इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। बताया जाता है लक्ष्मणगंज क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली 150 साल पुरानी बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 1857 में यहाँ के राजा ने रानी सुरेंद्र बाला के लिए बनवाई थी और इस बावड़ी में राजा की सेना रुकती थी। शक संवत 987 ईस्वी के नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र में पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र है, जिनमें से कुछ तो मिल गए हैं और कुछ अभी भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। एएसआई की टीम को अब तक संभल में जामा मस्जिद के पास शिव मंदिर का पता चला है, बांके बिहारी मंदिर मिल चुका है, मृत्यु कूप का पता चला है, रानी की बावड़ी मिल चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिली है। एक एक ऐतिहासिक और तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि स्कंद पुराण में भी 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। अब सैकड़ों साल पुराने संभल के मानचित्र को आधार बनाकर इन तीर्थ क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। स्कंद पुराण में 19 कूप और 68 तीर्थ का जिक्र है। प्रशासन इन सभी तीर्थ को रिवाइव करने की कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही 19 कूपों की पहचान कर, उसकी खुदाई कर और उन कूपों को पुनर्जीवन देने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच में तमाम वो पुराने प्राचीन मंदिर भी अब संभल में सामने आ रहे हैं, जिनके कपाट कई दशकों से बंद थे, जिसमें से एक जिसको शिव मंदिर बोला जा रहा है, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर बोला जा रहा है, जो कि 46 साल बाद उसके कपाट प्रशासन द्वारा खुलवाए गए। संभल में लगातार पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संभल में खोजे जा रहे सनातन के सबूत सपा मुखिया अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश लगातार खुदाई की खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर।
भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। दिसंबर के सर्द मौसम में संभल पर होती जांच पड़ताल और सियासत से सियासी टेम्परेचर हाई है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि आज फिर जुमा है। पुलिस को आशंका बनी हुई है कि कोई अराजक तत्व कहीं से भड़काऊ तकरीर न देकर हालात खराब कर दे, इसलिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी तरफ संभल में आज किस तरीके से हलचल जो है वो बढ़ी हुई है, आपको फटाफट बता देते हैं। यहां पर चंदौसी में बावड़ी की 7वें दिन भी खुदाई लगातार चल रही है। स्कंद पुराण में जो तीर्थों को वर्णित किया गया है उनकी तलाश लगातार की जा रही है और साथ ही अलर्ट है जुमे की नमाज को लेकर भी। प्रशासन एहतियात बरत रहा है जुमे की नमाज के लिए।